बिटकॉइन की फ्यूचर वैल्यू मिलियन होगी या जीरो? क्या बिटकॉइन बैंकिंग सिस्टम को चेंज कर लेगा? क्या फ्यूचर के हर बैंक में बिटकॉइन यूज होगा? बिटकॉइन लीगल है या इलीगल, या स्कैम, या फ्यूचर को चेंज करने वाला पैसा? पिछले 5 सालों से गूगल पर टॉप सर्च होने वाला वर्ड बिटकॉइन, और आखिर क्या वजह है ये वर्ड इतना ज्यादा सर्च हो रहा है? तो एक्चुअल में बिटकॉइन है क्या? तो बिना टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किए इसको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझते हैं। बिटकॉइन भी पैसा है लेकिन डिजिटल। तो बिटकॉइन को जानने से पहले फिजिकल मनी यानी पैसे को समझते हैं। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? आपके पास पैसा तभी आता है जब आप उसके बदले कोई वैल्यू ऐड करते हैं या कोई काम करके देते हैं। एक वर्कर को पैसा तभी मिलता है जब वो फैक्ट्री में काम करता है या उस फैक्ट्री को कोई वैल्यू ऐड करता है। एक शॉप वाले को पैसा तभी मिलता है जब वो आपको कोई सामान दे दे। एक तरह मनी इज इक्वल टू वैल्यू, और टाइम टू टाइम से पैसे को मुख्तलिफ चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे पहले के जमाने में लोग चीजों को यानी दाल, चावल, आटा को एक्सचेंज करते या दाल, चावल और आटे के बदले काम करते या कराते, लेकिन फिर लोगों ने धीरे धीरे उन चीजों की तरफ ज्यादा ट्रस्ट दिखाया जो लंबे टाइम तक खराब ना हो और उसकी वैल्यू ज्यादा हो, जैसे गोल्ड। लेकिन गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया, आपको गोल्ड अपने साथ रखने की जरूरत नहीं। आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करते और उसके बदले आपको एक रिसीट मिलती, जिसकी बेस पर आप कोई भी चीज खरीद सकते या किसी से काम करवा सकते। फिर यही रिसीट सिस्टम आज के नोट्स और कैश सिस्टम में चेंज हो गया। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने लोगों को बताया कि अब गोल्ड और दूसरी चीजों को छोड़कर सिर्फ पैसा यूज करो किसी भी चीज को खरीदने के लिए। अब चूंकि पैसा गवर्नमेंट बनाता है तो लोगों ने चीजों को छोड़कर गवर्नमेंट के नोट पर ट्रस्ट शुरू कर लिया, क्योंकि नोट्स पर गवर्नमेंट की तरफ से लिखा होता है कि गवर्नमेंट की प्रॉमिस है कि इस नोट्स की वैल्यू इतनी है और इसके बदले आपको वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ज्यादा नोट्स प्रिंट करके सबकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करती? मान लीजिए एक शॉप में 1 किलो चीनी बची है और वहाँ सबके पास 20,000 रुपए है, तो वो चीनी उसको मिलेगी जिसके पास 20,000 से ज्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली चीनी की वैल्यू 20,000 से ज्यादा हो गई। तो अगर गवर्नमेंट नोट प्रिंट करके सब में बांट भी दे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उससे सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब चीजें या रिसोर्सेज पूरे होंगे। फिर स्लोली टेक्नोलॉजी ने पेपर मनी को डिजिटल मनी में कन्वर्ट कर लिया, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग। लेकिन डिजिटल मनी में चैलेंजेस ये था ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखना। अगर आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं तो किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच जाए, और ऐसा ना हो कि दूसरे के अकाउंट में पहुंचे ही ना, या पहुंच जाए और आपके अकाउंट से कटे ही ना। तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम बना। जो पैसे आप बैंक में सेव करते हैं उस पैसे को बैंक इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उस इन्वेस्टमेंट में कुछ लॉस हो जाए तो आपके पैसे रिस्क पे आ जाते हैं। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस टाइम पर लीमन ब्रदर जैसे बड़े बैंकों ने लोगों के पैसे डुबा दिए थे। अगर आज भी सब लोग एक साथ बैंक से पैसा मांगने लगे तो बैंक दे ही नहीं सकता। आपके अकाउंट में जो बैलेंस शो होता है वो एक्चुअल में एक नंबर है जिसका एग्जिस्टेंस बैंक सबका पैसा रोटेट करके मेंटेन करता है। इस तरह से आप अपने पैसों का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत तो होती ही है, और क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लोग इसको कंट्रोल करते हैं तो इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होता है। और अगर ये लोग या गवर्नमेंट चाहे तो आपके पैसों का लीगल स्टेटस को हटा सकते हैं। अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ, जो एक तरह डिजिटल मनी के तौर पर है। 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, और जिसने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया उसने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया, लेकिन असल में ये सतोशी नाकामोटो है कौन ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ने सजेस्ट किया कि हमारा करंट बैंकिंग सिस्टम कुछ लोगों के नीचे है, और वो जो चाहे हमारे पैसे के
साथ करते हैं। इस सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम को कैसे कुछ पर्टिकुलर लोगों से हटाकर सब में बांटा जाया जा सकता है बिटकॉइन के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जो हमारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक और रिकॉर्ड कर रहा है कि मेक श्योर सब ट्रांजैक्शन सही और सक्सेसफुल हो। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी देखा जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। वैसे अभी तो मार्केट में हजारों क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, लेकिन हम बिटकॉइन का एग्जांपल लेकर चलते हैं। बिटकॉइन और सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसी है ये सब डिजिटल है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये सिर्फ आपको फोन या लैपटॉप में नंबर की शक्ल में दिखाई देंगे। जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हैं तो आप एक स्पेसिफिक एड्रेस खरीदते हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं दूसरे स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस पे। बिटकॉइन एक पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है जैसा कि कोई सॉफ्टवेयर, बस सिर्फ लॉगिन करना है। इसके लिए आपको कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। आप सिर्फ दो तरीकों से यूज करते हैं, या तो बाय और सेल कर लिया या फिर माइन कर लिया। अब आते हैं माइनिंग की तरफ। इसकी एल्गोरिथम ऑटो रन पे चलती है, लेकिन एल्गोरिथम रन करने के लिए भी सिस्टम और कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, और चूंकि बिटकॉइन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो हजारों कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और इन हजारों कंप्यूटर को चलाने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई तो बात घूम फिर कर वही बैंकिंग सिस्टम पर आ जाएगी। ऐसा फिर सारा कंट्रोल कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास चला जाएगा जैसे बैंक में होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कंसेप्ट आया। बिटकॉइन माइनिंग ऐसा है कि आप बिटकॉइन के सिस्टम के साथ अपना कंप्यूटर कनेक्ट करते हो और बिटकॉइन की एल्गोरिथम रन होती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर कोई ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कंफर्म करता है तो उसके बदले आपको कुछ बिटकॉइन रिवार्ड में मिलते हैं। क्योंकि ये पूरा सिस्टम पब्लिक, डिस्ट्रीब्यूटेड और ब्लॉकचेन की शक्ल में है तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। इस तरह बिटकॉइन का कंट्रोल कभी भी कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जा सकता। ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसका हैक होना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि इसको हैक करने के लिए आपको पूरे ब्लॉकचेन और करोड़ों कंप्यूटर को एक साथ हैक करना होगा, जो इम्पॉसिबल है। आपके जहन में ये सवाल होगा कि अगर लोग बिटकॉइन माइन कर जनरेट करते रहे तो बात वही गवर्नमेंट वाली हो जाए, ज्यादा पैसे प्रिंट करने की, जो वही चीनी वाली एग्जाम्पल, महंगाई बढ़ जाएगी। हर कोई अनलिमिटेड बिटकॉइन माइन करते रहे और सेल करते रहे। लेकिन इस चीज को अवॉइड करने के लिए इसकी एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग से ऑलरेडी कंफर्म है कि 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते। इसकी लिमिट और टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। अब अगर आपने बिटकॉइन माइन करना है तो आपको कितना बिटकॉइन मिलेगा, ये डिपेंड होगा कितने लोग कंप्यूटर लेकर बिटकॉइन माइन कर रहे हैं और इसकी रिवार्ड सप्लाई कितनी है। 2009 में बिटकॉइन की रिवार्ड सप्लाई ज्यादा थी, बहुत कम कंप्यूटर थे और बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी। तो उस टाइम दिन में 144 ब्लॉक की बिटकॉइन माइन होती थी, हर ब्लॉक 50 बिटकॉइन पर इंक्लूडेड था। तो इस तरह दिन में 7200 बिटकॉइन माइन होते। अब 2025 में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और करोड़ों लोगों ने बिटकॉइन माइन के लिए कंप्यूटर लगाए हैं और बिटकॉइन की सप्लाई बहुत कम है। अराउंड 450 बिटकॉइन हर दिन माइन होते हैं और ये आगे चलकर और भी कम होंगे। अब बिटकॉइन के डिसएडवांटेज क्या है, लोग क्यों बिटकॉइन नहीं खरीदते? पहले तो बिटकॉइन हर जगह अभी तक एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी, गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें इलीगल एक्टिविटीज होती है। तीसरे, ये बहुत वोलेटाइल है, हर मिनट में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लीजिए आपने मार्केट से कुछ चीज बिटकॉइन पर खरीदा, फिर वापस करने गए तो इसकी प्राइस चेंज हो गई होगी। अब दुकानदार सोचेगा इसको कितने पैसे रिटर्न कर लूं। अब सवाल यह है, ये इंडिया पाकिस्तान में लीगल है या नहीं? वैसे लीगल तो दोनों कंट्रीज में है, लेकिन इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अगर आपके साथ स्कैम या फ्रॉड होता है तो पैसे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है।